भारतीय संविधान का विषय काफी व्यापक होता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान को लेकर कई तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। परीक्षा कोई भी हो, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, इप्स, कैट, बैंकिंग और इफ्स आदि, जिसके लिए हमने एक महत्वपूर्ण संविधान जीके इन हिंदी में भारत के संविधान से जुड़े कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। देखा गया है कि भारत में लगभग हर राज्य और केंद्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में संविधान जीके इन हिंदी पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर एक महान नेता, विद्वान और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में कुल कितने संविधान हैं? उत्तर, केवल एक ही संविधान है। भारत में केवल एक ही संविधान है, जो देश का सर्वोच्च विधान है और इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था और तब से ये दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जो सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। संघात्मक। भारतीय संविधान संघात्मक है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। लिखित। भारतीय संविधान लिखित है, जो देश के शासन प्रबंध के लिए आधिकारिक लेखपत्र है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसके साथ साथ अंग्रेजी भी 15 वर्षों तक संघ की राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाएगी, जो कि बाद में संसद द्वारा आगे बढ़ाई गई। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 में भी हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने गए थे। संविधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। ये सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपने विचारों और अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? उत्तर, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान कौन सा है, यह एक व्यक्तिपरक मामला है, लेकिन अमेरिकी संविधान को अक्सर इसका उदाहरण माना जाता है। अमेरिकी संविधान में कई विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। निर्मित और लिखित संविधान। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जिसका निर्माण 1787 में हुआ था। कठोर संविधान। अमेरिकी संविधान कठोर है, जिसका अर्थ है कि इसे बदलना बहुत मुश्किल है। गणतंत्र की स्थापना। यह संविधान अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की बात करता है, जो लोगों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व पर जोर देता है। संघीय व्यवस्था। अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जो राज्यों की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार की शक्ति के बीच संतुलन बनाता है। शक्ति का पृथक्करण। ये संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को बढ़ावा देता है, जो सरकार की शक्ति को सीमित करता है। इन विशेषताओं के कारण अमेरिकी संविधान को अक्सर दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक माना जाता है। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? उत्तर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है। भारतीय संविधान के अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है, जिन्होंने इसे अपने हाथ से इटैलिक शैली में लिखा था। वे संविधान के सुलेखक थे।
इसके अलावा नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा संविधान के मूल संस्करण को सुशोभित और सुसज्जित किया गया था। मूल अधिकार कितने हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की सूची दी गई है जो नागरिकों के मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं और नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। मूल अधिकारों में शामिल हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18 में वर्णित यह अधिकार नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22 में वर्णित यह अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 25-30 में वर्णित यह अधिकार नागरिकों को शिक्षा और संस्कृति के अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में वर्णित यह अधिकार नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता था, लेकिन इसे 1978 में हटा दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32-226 में वर्णित यह अधिकार नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय माना जाता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं और नागरिकों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। जब संविधान पहली बार लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो देश के शासन प्रबंध, नागरिकों के अधिकारों और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। संविधान के मुख्य भाग, प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका और मूल्यों का वर्णन, मूल अधिकार, नागरिकों के मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ सरकार, केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियां, राज्य सरकार, राज्य सरकारों की संरचना और शक्तियां, संविधान संशोधन, संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। संविधान में कितने फोटो हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में कुल 22 फोटो हैं जो संविधान के मूल प्रति में शामिल हैं। ये फोटो संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों और घटनाओं को दर्शाते हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन फोटोस में से कुछ प्रमुख हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के सदस्य, सरदार वल्लभभाई पटेल, संविधान सभा के सदस्य, मौलाना अबुल कलाम आजाद, संविधान सभा के सदस्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष। इन फोटोज को संविधान के मूल प्रति में शामिल करने का उद्देश्य संविधान के निर्माण में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तियों और घटनाओं को स्मरण रखना है। कितने देशों ने संविधान लिखा है? उत्तर, विश्व में लगभग सभी देशों ने अपना संविधान लिखा है। संविधान एक देश के शासन प्रबंध, नागरिकों के अधिकारों और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाला दस्तावेज है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में लगभग 196 देश हैं और इनमें से अधिकांश देशों ने अपना संविधान लिखा है। कुछ देश जिन्होंने अपना संविधान लिखा है वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका 1787, फ्रांस 1791, जर्मनी 1949, जापान 1947, भारत 1950, चीन 1982, रूस 1993, ब्राजील 1988, दक्षिण अफ्रीका 1996। कुछ देश जिन्होंने अपना संविधान नहीं लिखा है वे हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यहाँ का संविधान परंपराओं और अदालती निर्णयों पर आधारित है। इसराइल, यहाँ का संविधान कई अलग अलग कानूनों और दस्तावेजों पर आधारित है। सऊदी अरब, यहाँ का संविधान इस्लामी कानून पर आधारित है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय समय पर संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है।